Good morning everyone. It's me Jyoti Chaudhary. Welcome back to my channel. So it's around 6:30 in the morning. वाओ, क्या अच्छा फील होता है ना सुबह 6:30 बजे जग जाओ तो फटाफट से अपनी स्टडी टेबल की क्लीनिंग करते हैं बिकॉज रात में मैं ऐसे ही सो गई थी। एंड यस, बर्तन धुला नहीं था तो मैंने ग्लास में पानी गर्म कर लिया। एंड आफ्टर दैट मॉर्निंग रिचुअल हैविंग वार्म वाटर एंड टी एंड ऑल दैट स्टफ। तो चलो, फ्रेश होने के बाद मिलती हूँ आप लोगों को। Eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my street. I would like to go with you into the street. Please don't deny your love. सो यहाँ 12 बज गए थे। एंड यस, मैंने यहाँ पे सुबह सुबह मैं ऑलमोस्ट हमेशा बायो ही पढ़ती हूँ, तो बायो के सेशंस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। सो अब बात करते हैं सीयूईटी के बारे में। तो क्या आप भी सीयूईटी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास ये मौका है अपने करियर को अलग लेवल पे ले जाने का, सीयूईटी की ज़बरदस्त प्रिपरेशंस करने का। सो पीडब्ल्यू लेकर आया है आपके लिए प्रवेश साइंस 2.0 बैच। सो मैंने सारे जो डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पे दे दिए हैं कि ये बैच किन के लिए है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर बात करें, इस बैच में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। और जितनी भी चीज़ें डिटेल्स में है वो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। देर किस बात की है, यूज़ माई कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ डिस्काउंट। एंड यस, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स दे दिए हैं। सो जाइए और अपनी जीत की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। मैं नहा धुल के रेडी हो चुकी हूँ। सो थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैंने वो धुले, तो ये हाथ में छत पे। ये रहा पटना। आज के लंच में आया है दाल, आई गेस ये चना की सब्जी है, राइस, रोटी और सैलेड। सो ये रहा मेरा आज का लंच। सो आप लोग सोचेंगे फ्रेश होने के बाद फिर मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ, तो एक्चुअली ये पहले का क्लिप था, फिर मैंने ये मेरे से बाद में ऐड हो गया है। तो एक्चुअली मेरे को याद नहीं रहता है ना कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो जिस टाइम मुझे जो पार्ट लगता है कि ये सूट कर लेना चाहिए तो मैं उसको सूट कर लेती हूँ और फिर उस चीज़ को एडअप कर देती हूँ। तो यस, मैंने फिर अपना सेशन स्टार्ट किया और यहाँ फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। एंड यस, आप लोगों से बोला था कि मैं शेयर करूँगी पटना के हॉस्टल के बारे में, तो चलो उसके बारे में बताती हूँ कि मेरे को जितना आइडिया लगा है 1 साल रह के, उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पटना में कौन सा जगह बेस्ट रहेगा रहने के लिए। तो मुझे जितना पता है, बोरिंग रोड में रह सकते हैं या फिर आप गांधी मैदान के इधर जो खान सर का कोचिंग है उस तरफ आप रह सकते हो। खान सर का जिधर कोचिंग है उस तरफ के एरिया में मैं कभी नहीं गई हूँ, बस सुना है कि बहुत क्राउडेड प्लेस होता है। बोरिंग रोड ठीक ठाक जगह है।
अगर हॉस्टल की बात की जाए तो आपको हॉस्टल यहाँ सिंगल रूम तो बहुत ही रेयर मिलेगा। अगर मिलता भी है तो या तो वो किचन होता है या फिर कुछ अजीब सा ही होता है। मतलब प्रॉपर जो सिंगल रूम आपको कोटा और दिल्ली जैसे जगह पे मिल जाता है वैसा यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैंने अभी 1 साल के अंदर 2 हॉस्टल चेंज किए हैं। बेसिकली फ़र्स्ट हॉस्टल में मेरे को कोई इशू नहीं था, खाने की तो हर जगह दिक्कत होती है, तो वहाँ मेरे को कोई इशू नहीं था। बस दिक्कत ये थी ना कि मेरा जो रूम था वो किचन था, और किचन में भी बहुत ही छोटा किचन था। मतलब उसमें मैं एक तरह से मैं स्लैब के नीचे सोती थी, तो वो बहुत ही अजीब सा ही मेरे को लगता था। मैं खुद में बंद बंद सी, कभी कभी घुटन सी होने लग जाती थी। तो इसलिए मैं सेकेंड हॉस्टल मैंने चेंज किया। वो हॉस्टल नया बना था, तो यस वहाँ सिंगल रूम, प्रॉपर सिंगल रूम था, कबर्ड, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल फैसिलिटी वो सारी चीज़ें थी। बट एट द एंड वहाँ का माहौल बहुत ही अजीब था, जो मेरे समझ के परे था। वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल ना बहुत ही टॉक्सिक मेरे को फील होता था। और मे सिर्फ मुझे नहीं फील होता था, वहाँ पे रहने वाले हर एक स्टूडेंट को फील होता था। एंड पढ़ने के लिए हमें अच्छा एक माहौल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैंने सेकंड वाला हॉस्टल अचानक से क्यों चेंज कर दिया, तो ये रीज़न वो था कि वहाँ का माहौल मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ बेटर था, खाना भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही था, और हॉस्टल तो बहुत ही सही था। अगर अकोमोडेशन वाइज देखा जाए कि आपको क्या क्या, मैं कैसी हॉस्टल थी, ये सारी चीज़ों के बारे में तो अच्छा था। एंड अब मैं फाइनली मैंने सोचा कि अब मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगी, अब मैं या तो फ्लैट या फिर पीजी इस तरह का कुछ देखूँगी। तो फ्लैट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता कि फिर अगर आप 2 BHK में रह रहे हो तो आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती कि आप किसी के साथ रह रहे होते। फिर मेरे को लगा किसी के साथ रह रहे होते तो फिर उसमें भी इश्यू है होता, या फिर मतलब फिर उसमें भी आपको होता है ना कि जो भी रहती उनके अकॉर्डिंग मेरे को रहना पड़ता, या फिर जो भी चीज़ें बोल लो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अलग ही सिंगल रूम लेके रहूँगी, जहाँ पे मेरे को पढ़ाई से किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो। सो मेरा जो रूम है वो एक रूम है और अटैच वॉशरूम है। और अगर इसकी प्राइस मैं बताऊँ तो ऑलमोस्ट 5K के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। अब बात की जाए कि जगह की, कि ये जो पीजी मैंने ले रखा है ये किस जगह पे है, तो अगर कोई बोरिंग रोड में रहता होगा तो उसको पता होगा पीएनएम मॉल या फिर साईं मंदिर। तो उस तरफ से अगर आप किसी से पूछोगे, महेश नगर, इंद्रपुरी और भी राजीव नगर, जिधर सुशांत सिंह राजपूत का घर है, जो मेन जो पटना में है उनका घर, तो वो वाला जो एरिया है ना, इन सारी एरिया में आप लोगों को आराम से स्टूडेंट के लिए आपको रूम मिल जाएगा। अगर आप सिंगल आपको मिलता है तो यस आपको ना 2000 2500 तक में भी मिल जाएगा। बट वो रूम्स मुझे थोड़े समझ में नहीं आते हैं, थोड़े मेरे को ना हाइजीनिक की थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इश्यू है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वॉशरूम मतलब आपको अलग मिलेगा, जैसे होता है ना सब यूज़ कर सके, कॉमन वॉशरूम होगा। तो यस 2000 2500 3000 3500 तक तो ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक ही मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ है। अगर आप लोग पूछ रहे थे कि आपको इतना बड़ा पटना में रूम कैसे मिल गया, तो यस ये मे पीजी है, ये हॉस्टल नहीं है, और फिर मैंने अलग से मेस लगवा रखा है। तो इस तरह से अगर मैं टोटल एक तरह से प्राइस की बात की जाओ कि मेरा मतलब यहाँ पटना में रहने का कितना खर्च होता है, तो ऑलमोस्ट 10K अप्रॉक्स, अगर मैं खाना और रहने का ओवरऑल करूँ तो। बट ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 ही लगेगा। आप चाहो तो 2,000 का, हर किसी की अपनी एक वो होती है ना कि आप कितना उस पे खर्च कर सकते हो रूम पे, आप खाने पे कितना खर्च करोगे। खाने में भी है, 4 टाइम आपको खाना मिलता है, सुबह शाम रात, नहीं 3 टाइम, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो तीन तीन टाइम में से मैं 2 टाइम ही लेती हूँ लंच और डिनर। मैं ब्रेकफास्ट नहीं लेती, ब्रेकफास्ट में मैं जनरली फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें, ऑमलेट, इस तरह की चीज़ें खा लेती हूँ। तो इस तरह से चीज़ें आपको वेरी कर सकती है बहुत। अगर आप चाहे तो 5K तक में भी रह सकते हैं, जैसे फ्लैट में आप किसी के साथ पार्टनरशिप में रह सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं। आप 5K से 8K तक में भी रह सकते हैं, 10K में भी रह सकते हैं, या फिर 15K भी में भी रह सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यस, किसी को अगर रूम या फिर फ्लैट या फिर इस तरह की चीज़ें चाहिए तो आप लोग यही महेश नगर हो गया, इंद्रपुरी हो गया, जो बोरिंग रोड से आगे पड़ती है। अगर आप ऑफलाइन क्लास है ऑन, तो फिर तो ये जगह आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये बोरिंग रोड से थोड़ा दूर पड़ जाता है। अगर आपका ऑनलाइन क्लास है तो ये जगह बेस्ट है आप लोगों के लिए। आराम से आप बहुत पीसफुली, मैं जब से पीजी में आई हूँ ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा पीस मिलती है। यहाँ पे हॉस्टल में बहुत तामझाम होते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, ऐसा वैसा मतलब कुछ गलत नहीं कर रही। जैसे कुछ चाय बना रहे हैं तो आप चाय ना ज़्यादा उबाल नहीं सकते, ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं हॉस्टल में। अगर आपको कभी कुछ खाने का मन है तो गैस रखा है, बट तब भी वहाँ आप कुकिंग नहीं कर सकते हो। आप मैगी बस वो पानी वाली बना सकते हो। आप मिर्ची और वो प्याज व्याज डाल के बनती है, वैसी नहीं बना सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों से मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो गई थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं फाइनली ना प्रॉपर पीजी लेती हूँ, और बहुत ही अच्छी अब मेरे को फील हो रही है, और मेरे को लग रहा है मैंने पहली बार कोई डिसीज़न अच्छा लिया है। हाय 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 हाय, यस, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड यस, आज है 1 तारीख और रात के बज रहे हैं 12:30। दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30, 1 तारीख है। और ये डे, आज मैं अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से प्लान करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं बैठ के आधे घंटे से सोच रही थी कि मैंने पिछले साल बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। मैं हर साल कभी ना कभी एक बकेट लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। एंड आज मैं अपने उसी बुक को निकाला, डायरी को निकाला, और मैं देख रही थी कि मैंने क्या क्या चीज़ों को कर लिया है, क्या क्या चीज़ें मेरी रह गई है। तो वही सारी चीज़ें देख रही थी। तो जो जो चीज़ें मैंने कर लिया ना, मैं वो आप लोग को दिखाती हूँ। सो यस, 1 तारीख आ चुकी है एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड यस, मेरा न्यू ईयर का नाइट कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ। सो बगल में छत पे पार्टी चल रही थी, तो मैं उसी गाने पे नाच रही थी और मस्ती कर रही थी। फिर मैंने अपना वही सारा बुक खोला और चीज़ों को देखा कि क्या क्या चीज़ें लिखी थी मैंने। और यहाँ मैं बहुत ही बुरी तरह से मेल्ट डाउन हो गई। बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी, जो अभी मैं शेयर पता नहीं मैं कैसे करूँ। मैं करना चाहती हूँ, बट मेरे को लगता है मैं इस चीज़ से निकल जाऊँगी तब इन चीज़ों को बताने का ना वो अलग ही मज़ा होगा। तो अभी मैं बहुत ही गंदा वाला ब्रेकडाउन हो गया था मेरा। आई वाज लाइक बहुत सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहला तो मेरा मेन जो लाइफ का गोल है ना, मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा को स्पेशली मुझे बहुत प्राउड फील करवाना है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा लाइफ का अगर बोले ना कि अगर मेरा नेक्स्ट ईयर का गोल क्या है, तो मुझे लाइफ में 3 चीज़ें करनी है। मुझे अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाना है। दूसरा, मुझे ओवर थिंक नहीं करना है। पता नहीं मेरे अंदर ना 2-3 सालों से एक बीमारी हो गई है कि मैं हर छोटी छोटी बातों पे एक्सट्रीम ओवर थिंक करती हूँ। एक्सट्रीमली मतलब मैं घंटों एक बात को बैठ के खुद मन में किच 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 करती रहती हूँ। एंड तीसरा, मैं किसी भी XYZ इंसान पे, मेरी किसी भी फ्रेंड पे, किसी भी दोस्त पे, मैं अपनी इमोशनल जो होता है ना कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो, कि वो नहीं करना है। मैं अपनी लाइफ को खुद के तरीके से जीना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ। मैं खुद की कंपनी को इंजॉय करना चाहती हूँ। तो ये मेरे 3 मेन गोल्स है। एंड यस, मेन अगर बात की जाए तो मुझे नीट क्रैक करना है इस ईयर। सो ये भी सबसे बड़ा गोल है। सो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय।